हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक एक्सपेरिमेंट को थोड़ा डीपली एनालाइज करने वाले हैं, समझने वाले हैं। एक्सपेरिमेंट का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन इन द वाटर सैंपल। ये बेसिकली कॉलेज में करवाया जाता है ईवीएस सब्जेक्ट में। ये लैब का एक्सपेरिमेंट है, तो इसको हम समझेंगे कि किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है और मतलब इसका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन कि क्या क्या किया जाता है, और फिर इसके बाद एक वाइवा वाइवा को मतलब वाइवा के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बताऊंगा। सिर्फ दो ही चीज़ें हैं इस वीडियो में। हो सकता है फ्यूचर वीडियोज़ में हम इस एक्सपेरिमेंट को डिटेल में समझें कि स्टेप बाय स्टेप क्या करना होता है। तो अभी बस एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है और वाइवा क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसका नाम यही है, डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन इन वाटर सैंपल। इसके बेसिकली ना दो पार्ट्स हैं। अब समझते हैं कि यार हो क्या रहा है एक्सपेरिमेंट में, कहना क्या चाह रहा है एक्सपेरिमेंट। बहुत सिंपली बोलूँ तो पानी होता है हमारे पास। पानी जो है ना, पानी के अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं, गंदा होता है पानी कभी कभार। तो उसका बेसिकली किया जाता है प्योरीफिकेशन। अब प्योरीफिकेशन के प्रोसेस में कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कुछ माइक्रोब्स, कुछ डिजीज़ कॉजेज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह जाते हैं उसके अंदर। तो अब ये जितने भी हैं इन सबको मारना है। अगर हम नहीं मारा, जर्म्स को नहीं मारा, तो फिर अगर हमने इसको कंज्यूम कर लिया इस पानी को, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। हमें बीमारियाँ हो सकती हैं। तो इसके लिए यूज़ किया जाता है क्लोरीनेशन नाम का एक प्रोसेस। क्लोरीनेशन में क्या होता है, हम पानी में क्लोरीन ऐड करते हैं, और ऐसा करने से जो क्लोरीन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को किल कर देता है, जर्म्स को किल कर देता है, और फिर वाटर को बहुत हद तक प्योरीफाई कर देता है। तो ये काम है बेसिकली क्लोरीनेशन का, ये होता है क्लोरीनेशन में। हम इसी के ऊपर थोड़ा सा समझने वाले हैं। अब जो क्लोरीनेशन का जो प्रोसेस है, इसमें होता ये है कि पानी के अंदर क्लोरीन चला जाता है। तो जो क्लोरीन है ना, वो ज़्यादा अमाउंट में नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में भी होना चाहिए, बहुत कम अमाउंट में भी नहीं होना चाहिए। एक मॉडरेशन अमाउंट में होना चाहिए। अगर इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा हुआ तो पानी की स्मेल बहुत गंदी आएगी, बहुत मतलब आप उसको रह ही नहीं पाएंगे, और अगर आपके स्किन के कांटेक्ट में आया तो वो भी हार्मफुल है। और अगर इसका कंटेंट बहुत कम हुआ तो जर्म्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब जर्म्स उसके अंदर मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे, और फिर से वो डेंजरस है। अगर सिंपल भाषा में बोलो तो जो पानी हम पीते हैं उसमें 0.2 और से लेके 0.5 mg/लीटर तक होता है क्लोरीन। अब ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वाइवा में काम आ सकती है। अभी समझते हैं कि हम प्रैक्टिकल में क्या करते हैं। प्रैक्टिकल के दो पार्ट्स हैं बेसिकली, बड़े बड़े दो पार्ट्स है। पहला पार्ट है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हाइपो। हाइपो क्या होता है? हाइपो एक सोल्यूशन का नाम है जो कि कंपाउंड है ये Na2S2O3। इसको सोडियम थायोसल्फेट भी बोलते हैं। अब हमें क्या करना है, इसकी स्ट्रेंथ निकालनी है। क्या करना है? स्ट्रेंथ निकालनी है। क्यों? क्योंकि जो हाइपो होता है ना, वो स्टेबल कंपाउंड नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ जो है चेंज हो सकती है टाइम के साथ। अब हम ये निकालेंगे कैसे? हाइपो को हम ट्रीट करते हैं K2Cr2O7 के साथ। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है। अब हम इसको लेते हैं इस कंसंट्रेशन में N/20 में। ठीक है। अब प्रोसीजर क्या है इसका? पार्ट ए जो हमने बताया, इसका प्रोसीजर क्या क्या फॉलो किया जाता है। सबसे पहला स्टेप है अमाउंट ऑफ K2Cr2O7 Ki और डाइल्यूट H2SO4। इन सबको एक बीकर में ले लिया जाता है एक साथ, और I2 इन सब के कॉम्बिनेशन के साथ हम इनको कुछ देर के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर I2 का जनरेशन हमें देखने को मिलता है, आपस में रिएक्ट करते हैं और I2 बनता है। तो I2 जो है ना, उसकी जैसे ही वो प्रेजेंट होगा, पान जो सोल्यूशन का कलर है वो ब्राउन हो जाएगा। अब हम I2 को टाइट्रेट करते हैं हाइपो के साथ। क्या करते हैं? हम उसको टाइट्रेट करते हैं हाइपो के साथ। ठीक है। अब अगर टाइट्रेशन में हमने पढ़ा है क्या होता है यार, टाइट्रेशन में हमारे पास कुछ इस टाइप का एक ट्यूब होते हैं, उसके नीचे हमारा एक बीकर होता है, और इसके थ्रू नॉब होती है, यहाँ से हम ड्रॉप बाय ड्रॉप करके अपना सोल्यूशन पोर करते हैं। ठीक है। ये टाइट्रेशन आपने कर रखा होगा। तो हम इसको बेसिकली टाइट्रेट करते हैं, है ना। और ब्राउन सोल्यूशन से लाइट येलो होता है, फिर लाइट से ब्लू, और फिर कलरलेस तक चला जाता है। ये मैंने कलर ग्रेडिंग बताई कि किस तरीके से कलर मूव करेगा। हम टाइट्रेट कर रहे हैं I2 को हाइपो के साथ। कलरलेस होते ही हमारा एंड पॉइंट आ जाता है। ठीक है। और फिर हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, N1V1 = N2V2। यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, ये हाइपो सोल्यूशन के लिए, सोडियम थायोसल्फेट के लिए। ये वाला पार्ट है K2Cr2O7 के लिए, है ना। अब ये V वॉल्यूम डिनोट कर रहा है, N नॉर्मेलिटी डिनोट कर रहा है। ठीक है। तो
ये जो K2Cr2O7 वाला रीजन है, इसमें नॉर्मेलिटी हमने पहले डिफाइन कर ली थी N/20, और जो V2 की वैल्यू वो भी पहले ही डिफाइन कर ली थी। हमें पहले से क्या क्या पता था, देखिए यहाँ पर हमें पता था कि 10 ml K2Cr2O7 है, 5 ml डाइल्यूट H2SO4 है, 10 ml KI है, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हमें पहले से पता थी, हम इसको इसी में यूज़ करेंगे और इधर पूरी की पूरी वैल्यू को पुट करेंगे और फिर हम N1 की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। N1 ये बेसिकली क्या है, नॉर्मेलिटी है हाइपो सॉल्यूशन की, ठीक है। तो हम ये करेंगे, CR क्या है, रीडिंग है, ठीक है। मतलब जो आपको रीडिंग देखने को मिलेगी हमारे टाइट्रेशन करते टाइम, वो वैल्यू आप यहाँ रखोगे और हमारे N2 की वैल्यू पता है, V2 की वैल्यू पता है, पूरा सॉल्व करके हमें N1 की वैल्यू मिलेगी। अभी जो N1 की वैल्यू है इसका हम यूज़ करेंगे पार्ट बी में। पार्ट बी कहता है टाइट्रेशन ऑफ Cl वाटर विद हाइपो। जो क्लोरीन वाटर है ना, उसका हम टाइट्रेशन करेंगे हाइपो के साथ। वांट टू नो हाउ मच Cl इज़ लेफ्ट इन द वाटर सैंपल नोन एज रेसिडुअल क्लोरीन। हमें जानना चाहते हैं कि पानी जो है, पानी जो हमारा वाटर सैंपल है उसके अंदर क्लोरीन कितना बचा है। यही है बेसिकली रेसिडुअल क्लोरीन, जो बचा हुआ क्लोरीन है उसी की अमाउंट हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोसीजर क्या है इसका, प्रोसीजर है टेक द क्लोरीन वाटर इन अ फ्लास्क। आप एक फ्लास्क में क्लोरीन वाटर लेंगे, फिर उसके अंदर KI और एसिटिक एसिड ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि बेसिकली Cl प्लस में KI दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और I2 बन जाएगा। ये कोई रिएक्शन नहीं है, मतलब इसके ये बेसिकली आपस में रिएक्ट करते हैं और I2 बन जाते हैं। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है और ये ब्राउन कलर आएगा क्योंकि I2 बन रहा है, तो आयोडीन बनेगा तो ब्राउन कलर आएगा। हम इसको टाइट्रेट करेंगे विद स्टैंडर्ड हाइपो सोल्यूशन, जो कि हमने पार्ट ए में जिस तरीके से टाइट्रेशन परफॉर्म किया था। और फिर अगेन हमारा कलर ब्राउन से लाइट येलो से ब्लू, फिर ब्लू से कलरलेस, जो कि एक एंड पॉइंट दिखाता है। एंड देन वी विल यूज़ दिस फार्मूला। अब हमने जो N2 की वैल्यू निकाली थी, वो हमें यहाँ पर यूज़ होगी। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट है कि जो स्टार्च है ना, उसको हम एज एन इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं। स्टार्च को हम एज ए इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं। अब आ जाते हैं कि यार हम जो वाइवा के क्वेश्चंस हैं उनकी तैयारी कर लेते हैं कि टीचर क्या क्या पूछता है जनरली। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ RC। RC है रेसिडुअल क्लोरीन, ठीक है। बेसिकली क्या है कि रेसिडुअल क्लोरीन इज़ द स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन लेफ्ट इन द वाटर आफ्टर प्रोसेस ऑफ क्लोरीनेशन। हमने क्लोरीनेशन परफॉर्म करवाया, पानी है हमारे पास, उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, ऑर्गेनिक मैटर है, जर्म्स हैं, इसके अंदर हमने क्लोरीन ऐड करा ताकि क्या हो, रिएक्शन हो और हमारे जर्म्स मर जाएं, हमारे जो अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, वो किल हो जाएं। हमने डाला तो वो हो गया। होने के बाद कुछ क्लोरीन बच जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैंने 100 डाला, 80 का काम था, है ना, मतलब समझ रहे हो ना, 100 मॉलिक्यूल्स डाले, उसमें से 80 का काम था, जो 20 बच जाएंगे ना। तो जो बचे हुए हैं यही है आपका रेसिडुअल क्लोरीन, ठीक है। अब क्लोरीनेशन होता क्या है, मैंने बताया था, किलिंग जर्म्स बाय एडिंग क्लोरीन। आप क्लोरीन ऐड करते हैं और क्लोरीन के एडिशन से ही हम जर्म्स को किल करते हैं। रिमेनिंग क्लोरीन, अब जो पानी बचा हुआ होता है उस, ऐसा नहीं है कि पानी में क्लोरीन होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी होना चाहिए। एक मिनिमम अमाउंट में होना चाहिए, जो कि है ये वाला अमाउंट, 0.2 से 0.5 mg/लीटर तक होना चाहिए। क्योंकि ये जो बचा हुआ क्लोरीन है ये क्या करेगा, पानी को कंटैमिनेशन से रोकेगा, जर्म्स से जो कंटैमिनेशन होता है उससे रोकेगा। मतलब पानी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, जब उसका प्योरीफिकेशन पूरा हो जाता है, हम उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम A to B, B to C, हमें अलग अलग जगह ले जाना पड़ता है। तो उस प्रोसीजर में अगर पानी जर्म्स के कॉन्टैक्ट में आ गया तो वो पूरा कंटैमिनेट हो जाएगा, फिर वो कहीं पे भी जाए पूरा ख़राब है। तो उसके अंदर थोड़ा क्लोरीन होना चाहिए ताकि जर्म्स की किलिंग चलती रहे, और ज़्यादा क्लोरीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा क्लोरीन हुआ तो अगेन वो हार्मफुल है स्किन के लिए और उसमें से गंदी स्मेल आएगी। अब आइडियल अमाउंट यही है आपका क्लोरीन का। उसके बाद आ जाते हैं डिफाइन ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन सिंपल वही है, इट इज़ द पॉइंट विच एडिंग क्लोरीन। इस पॉइंट के बाद अगर आप क्लोरीन ऐड करना शुरू करते हो तो आपको फ्री क्लोरीन मिलेगा पानी के अंदर। मतलब बेसिकली होता क्या है, जब आप क्लोरीन ऐड करते हो तो क्लोरीन एग्जिस्टिंग इम्प्योरिटीज़ और कंपाउंड्स के साथ एक दूसरा कंपाउंड बना लेता है, मतलब रिएक्ट कर जाता है उनके साथ, है ना। और बेसिकली जो टॉक्सिकेटिंग नेचर होता है, जो इम्प्योरिटीज़ हैं, उनको जर्म्स को किल कर देता है। पर उसके बाद जब ये प्रोसीजर हो गया, क्लोरीनेशन हो गया, तो उसके बाद अगर आप और एक्स्ट्रा क्लोरीन ऐड करोगे तो वो फ्री क्लोरीन की तरीके से काउंट किया जाएगा, मतलब वो पानी के अंदर घूमता रहेगा, फ्री क्लोरीन उसी को बोलते हैं।
मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद अगर आप क्लोरीन ऐड करते हो पानी के अंदर तो वो फ्री क्लोरीन की तरह ही पानी के अंदर रहेगा। अब व्हाट आर डिफरेंट डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट्स वही होते हैं जो कि डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। क्लोरीन मैंने बताया, क्लोरोअमाइन। क्लोरोअमाइन मतलब क्लोरीन जब अमोनिया के साथ रिएक्ट कर ले, अमोनिया किसी कंपाउंड के साथ, NH3Cl, NH2Cl वही है। ओजोन और यूवी रेज, ये सारे के सारे डिफरेंट डिसइंफेक्टेंट्स हैं। आ जाते हैं क्लोरोअमीन्स पे। क्लोरोअमीन्स होते हैं, क्लोरोअमीन्स आर कंपाउंड फॉर्म व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विद अमोनिया। क्लोरीन ने अमोनिया के साथ रिएक्ट किया पानी की प्रेजेंस में, प्रेजेंट वाटर, और फिर ये बन गए। ये हमारे कंपाउंड से डिफरेंट डिफरेंट देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे बेसिकली डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करते हैं, है ना। मतलब जो ऊपर वाले थे वो डिसइंफेक्टेंट है, ये तो एग्जाम्पल है क्लोरोअमीन्स के। फिर हैं व्हाट इज़ आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन। एक तरीके का रिडॉक्स टाइट्रेशन होता है जिसके अंदर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्लोरीन है और जो डाइक्रोमेट है, ये बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। ये Ki के साथ रिएक्ट करते हैं और I2 का प्रोडक्शन करते हैं, I2 प्रोड्यूस होता है इससे। और जो I2 है, आयोडीन है, वो हाइपो सोल्यूशन सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेट किया जाता है और हम यहाँ पे स्टार्च को इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं। यही है आपका आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे इसके बारे में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्री एंड कंबाइंड क्लोरीन। अभी बताया मैंने, फ्री क्लोरीन वही है, ये सारे क्लोरीन फ्री हैं। Cl2, HOCl, OCl नेगेटिव, ये सारे के सारे बेसिकली जर्म्स को किल करते हैं पानी के अंदर। और कंबाइंड क्लोरीन जो है, जैसे कि रिएक्टेड विद अमोनिया, ऑर्गेनिक मैटर, फॉर्म क्लोरोअमीन्स, ये वीक डिसइंफेक्टेंट्स हैं। क्या है ये? वीक डिसइंफेक्टेंट्स। मतलब ये मारेंगे पर ये बहुत कम बहुत ज़्यादा कम जर्म्स को किल करेंगे। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ क्लोरीन एंड द डिसइंफेक्टेंट इफेक्ट एंड रिएक्शन, ये भी है। यहाँ पर हमने पढ़ाई की है डिफरेंट सोर्सेज ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के अलग अलग क्या सोर्सेज हैं और वो डिसइंफेक्टेंट इफेक्ट और उनके रिएक्शंस। ठीक है, क्लोरीन गैस का जो रिएक्शन है वो हम पानी के साथ देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये शायद इतना इंपॉर्टेंट ना हो पर फिर भी एक एक बार पढ़ के चले जाना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर, उसका फॉर्मूला है ये पानी के साथ रिएक्ट करके इस तरीके की रिएक्शन देगा। फिर है सोडियम हाइपोक्लोराइट NaOCl, है ना, अगेन पानी के साथ रिएक्ट करके ये रिएक्शन है। और फिर है क्लोरोअमाइंस, NH2Cl और NHCl2, NH3 प्लस में HOCl गिव्स यू NH2Cl प्लस में H2O। ये आपका रिएक्शंस है, ये शायद आपके इतने काम ना है, बाकी के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आपका था, ये हमने एक बेसिकली सिंपल एक्सप्लेनेशन किया और वाइवा क्वेश्चंस को देख लिया। और हो सकता है अगली वीडियो में हम इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप करना क्या होता है जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।